हेलो गाइस, हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब लोगों को। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो स्टार्ट कर रहे हैं भाई लेक्चर, हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज की बातचीत करी थी। डिस्क्रीट सीरीज हमने लास्ट लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में क्या करी थी? कंप्लीट करी थी। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज क्या दबा आती है? कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज हम लोगों को आज क्या है? कंप्लीट करना है। अब सेम उसमें भी वही चीजें है कंटिन्यूअस सीरीज में, तो लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तरीका और प्रोसेस कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको याद होगा तो हम सिंपल वही फॉर्मूला यूज करते थे, n+1 अपॉन टूथ टर्म। बस एक चीज एक्स्ट्रा करते थे कि वहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या करते थे? निकालते थे। क्या निकालते थे? CF निकालते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। बट अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को कंटिन्यूअस सीरीज देखनी है। सो कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरीके से हमको मीडियन निकालना है वो हम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज मीडियन की देखेंगे और फिर मीडियन को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। सो ध्यान देंगे गाइस, सपोज अगेन दिस सीरीज इज, एक सेकेंड, सपोज अगेन दिस सीरीज इज 0 to 10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, and the frequencies are given as 2, 5, 3, 1, 4। फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से क्या है? हम लोगों को गिवन है, एंड हम लोगों को क्या कंप्यूट करना है? हम लोगों को मीडियन कंप्यूट करना है। अगर मान लो अगर ये सीरीज, ये जो दिया हुआ है आपको सीरीज, ये अरेंज नहीं होती प्रॉपरली, तो हम लोग सबसे पहले अगेन यहाँ पे भी क्या ही करते? अरेंज ही करते। देखो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मीडियन है ना, तो मीडियन में क्योंकि पोजिशनल एवरेज है, ये ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों अरेंज करना पड़ता है मीडियन में। मीन वगैरह में जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मीन मैथमेटिकल एवरेज था। ठीक है, वहां पे हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेज को, अर्थमेटिकल ए प्लस माइनस वगैरह, मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको यूज करके वहां पे हम इजीली क्या कर लेते थे? आंसर निकाल लेते थे। तो वहां पे पोजीशन मैटर नहीं कर रही थी। लेकिन मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। जब मीडियन पोजिशनल एवरेज है, सो बट ऑब्वियस सी बात है, जब मीडियन पोजिशनल एवरेज है सो हम लोगों को क्या निकालनी ही पड़ेंगी? पोजीशन प्रॉपर्ली अरेंज करनी पड़ेंगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तभी आपको ये याद रहेगा कि कहां पे अरेंज करना है, कहां पे अरेंज नहीं करना है। क्लियर? सो कंटिन्यूअस सीरीज भी क्यों ना होने दो, हमको यहाँ पे भी क्या करना ही पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है। क्लियर? सो सबसे पहले तो स्टेप वही होती है कि अरेंज द सीरीज, बट ये ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हम लोगों को अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अरेंज नहीं होती तो हम लोग इसको क्या करते? अरेंज करते। और उसके बाद सेकेंड थिंग, वी हैव टू फाइंड आउट अगेन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। आई होप कल के लेक्चर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई होंगी, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट उसके ऊपर हम नहीं करेंगे। सो फर्स्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी 2, दोनों की मिला के 7, यहाँ तक की मिला के 10, यहाँ तक की मिला के 11, यहाँ तक की मिला के 12। तो इस तरीके से हमारी क्या आ गई? सॉरी, नॉट 12, यहाँ तक की मिला के 11 और यहाँ तक की मिला के 15। सो इस तरीके से यही हमारी क्या आ गई है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई है। यही हमारी क्या आ गई है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, 11 और ये आ गया 15। सो n एंड समेशन f गिवन है। सो इस तरीके से ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। गॉट इट माय पॉइंट? क्लियर हो गई बात? तो x फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्या कर ली है? निकाल ली है। ठीक है, अब आफ्टर फाइंडिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, और वो ये कि हम लोगों को सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन अगर निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट वन मोर थिंग एंड न्यू थिंग जो आपके सामने आ रही है, दैट इज मीडियन क्लास। आप ये बात तो जानते हो कि ये 0 to 10 इज अ वन क्लास,
10 to 20 इज अगेन वन क्लास, 20 30 इज क्लास, 40 30 40 40 50, मतलब इनको क्या बोला जाता है, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। सो सबसे पहले हम लोगों को मीडियन निकालने के भी पहले हम लोगों को कंटिन्यूस सीरीज के केस में एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वी हैव टू फाइंड आउट मीडियन क्लास। समझ में आ रही बात, हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करना है। सो अरेंज दिस सीरीज, मैंने अरेंज कर दिया, उसके बाद मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट अ न्यू थिंग जो आपकी डिक्शनरी में ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन क्लास। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लो फिर निकालना बताता हूँ। मीडियन क्लास का मतलब होता है वो क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास जो है उसका मतलब होता है वो क्लास जिस क्लास के अंदर आपका मीडियन छुपा हुआ है। जिस क्लास के अंदर आपका क्या छुपा हुआ है, मीडियन छुपा हुआ है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब हम मीडियन क्लास निकालेंगे, तो मीडियन क्लास निकालने के बाद जो भी क्लास यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो क्लास का मतलब होगा कि वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपका मीडियन क्या है, छुपा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस क्लास के अंदर आपका मीडियन क्या है, छुपा हुआ है, मतलब उस क्लास के अंदर इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर क्लास आपका मीडियन है। ठीक है, सो सपोज अगर मान लो 20 30 मीडियन क्लास आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मीडियन क्लास वुड बी 20 to 30, मतलब जो मीडियन है वो 20 से लेके 30 के बीच में होगा। अब हो सकता है वो 21 हो सकता है वो 22 हो, आई डोंट नो ना, आई ऑल्सो डोंट नो क्यों क्या है। चलो एक निकाल के बता दो तो आपको क्लैरिटी और आएंगी। एंड हाउ टू फाइंड आउट मीडियन क्लास, तो दैट इज वेरी सिंपल, n by tooth term, n by tooth term, that is nothing but Rn is 15, तो 15 by tooth term which is basically 7.5th टर्न। तो अब हमको क्या ढूंढना है कि ये जो 7.5th टर्म है ये कम्स इन, सो इसके जो करस्पॉन्डिंग 7.5th टर्म, ध्यान से सुनना मेरी बात, 7.5th टर्म जो है, ठीक है, इसके जो सामने वाला क्लास रहेगा, करस्पॉन्डिंग क्लास रहेंगी जो इसकी, ठीक है, वही हमारी क्या बन जाएंगी, करस्पॉन्डिंग क्लास, मीडियन क्लास बन जाएंगी। सो सपोज 7.5th टर्म हमको ढूंढना है कि कहाँ पे आ रही है, 2 तक यहाँ पे आ रहा, 7 तक यहाँ पे आ रहा है, 7.5 यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये गलत फहमी मत रहना कि 7.5 यहाँ पे आएगा, 7 तक यहाँ पे आ रहा है, 10th तक यहाँ पे आ रहा है। सो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों क्लास में नहीं जाएगा, ये ही यहाँ पे आएगा 7.5th टर्म, और इसके सामने जो क्लास रहेगा, इसके सामने जो क्या रहेगा, क्लास रहेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन क्लास। इस क्लास को मैं क्या बोलूँगा, मीडियन क्लास बोलूँगा। कई बार पेपर में मीडियन क्लास निकालने के लिए भी आ जाता है, सो इस क्लास को मैं क्या बोलूँगा, मीडियन क्लास बोलूँगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मेरे को बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पे करनी है। पहली चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या करनी है कि सबसे पहले मेरे को अगर सीरीज को अरेंज करना है तो वो मैं करूँगा, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वो मैं निकालूंगा, उसके बाद मेरे को लगता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद तो फिर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का सिंपल सा तरीका है n/2th टर्म। समझ में आ रही बात, n/1 n/2th आइटम टर्म वही लेंगे, n+1 वाला फंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये जो भी टर्म आती है तो ये टर्म को मेरे को ढूंढना है कि ये मेरी टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट लाइक डिस्क्रीट सीरीज, मतलब यहाँ तक की प्रोसेस जस्ट लाइक डिस्क्रीट सीरीज है, बस फर्क ये है कि डिस्क्रीट सीरीज में हम n+1 की बात करते थे, यहाँ पे हम n/2 की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम n+1/2 टर्म करते थे, यहाँ पे अपन n/2 टर्म कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, ध्यान से सुनना, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है, कि ये जो मेरी मीडियन क्लास है ये निकल गई। मीडियन क्लास मेरी निकलने के बाद मेरे को यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मीडियन क्लास जब मेरी निकल जाती है सो उसके बाद मीडियन क्लास निकलने का मतलब क्या हो गया। सिंपल, मीडियन क्लास निकलने का मतलब हो गया कि ये वो क्लास है जिसके अंदर, जो क्लास के अंदर मेरा मीडियन है, जिस क्लास के अंदर मेरा क्या है, मीडियन है। सो मेरा जो मीडियन है वो है 20 to 30 के अंदर, मेरा जो मीडियन है वो किसके अंदर है, 20 to 30 के अंदर है, ठीक है। अब तुम लोगों को ये गलत फहमी मत पाल लेना कि 20 to 30 के बीच में 25 मेरा मीडियन है, नहीं, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। समझ में आ रही बात। बट ये श्योरली है कि 20 के ऊपर होगा और 30 के नीचे होगा। जो भी मेरा मीडियन होगा वो 20 के ऊपर होगा और 30 के नीचे होगा, इनके बीच में ही होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब उसको निकालने के लिए यहाँ पे मेरे को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, खासकर 3 और 3 ये फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में लगता है,
और वो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, यहाँ पे भी है, ये देखो आपके बुक में प्रिंट करके दिया है, ठीक है। m इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 अपॉन CF अपॉन F, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड हो जाएंगी, दैट इज इनटू I, वो आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेरे को लगाना है यहाँ के बाद, मतलब ये मेरी 4th स्टेप हो जाएंगी। ये 4th स्टेप में मेरे को क्या निकल जाएगा, मेरा मीडियन निकल जाएगा। अब एक एक चीज का मतलब समझो पहले, फिर फॉर्मूला मैं याद करा दूंगा, उसका टेंशन तुम मत लो, पहले समझ लो कि क्या क्या है। सबसे पहले हमको L की रिक्वायरमेंट है। L मतलब क्या, तो L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। L का मतलब क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। या इसको लोअर लिमिट बोल सकते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री बोल सकते हैं ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। मतलब इसका हो गया कि मेरा मीडियन क्लास क्या है, मेरा मीडियन क्लास है 20 to 30। मेरा मीडियन क्लास क्या है, मेरा मीडियन क्लास है 20 to 30। सो 20 to 30 में जो लोअर लिमिट है, जो लोअर पॉइंट है, वो क्या है 20। तो मेरा L क्या हो गया 20, मेरा L क्या हो गया 20। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, उसका मतलब होता है L। L का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ अब कॉन्सेंट्रेशन रखना है अपने मीडियन क्लास के ऊपर। सो मेरा मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, उसकी लोअर लिमिट क्या है 20। समझ में आ रही बात, उसकी लोअर लिमिट क्या है, उसकी लोअर लिमिट क्या है 20। क्लियर, मैंने यहां पे 20 लिख दिया, प्लस प्लस n/2 प्लस n/2। अब n/2 का मतलब क्या हो गया, n/2 का मतलब हो गया, n कितना है मेरा यहाँ पे 15/2 लिख दिया मैंने, माइनस CF। अब व्हाट इज दिस CF, ये CF क्या है, तो CF का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू अ मीडियन क्लास। मतलब जो भी मेरा मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास के पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वापस से, मेरा मीडियन क्लास क्या है, थोड़ा एक प्रॉब्लम ढंग से समझ लो आराम से, तो अच्छे से दूसरे प्रॉब्लम करने में हेल्प मिलेंगी। मेरा मीडियन क्लास है 20 to 30, इसके पहले वाला क्लास क्या है 10 to 20। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF मेरा क्या हो गया, इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय CF। वापस से, मेरा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के पहले वाला जो क्लास है, प्रीसीडिंग क्लास है, उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/F। F का मतलब क्या हो गया, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। F का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। सो मेरा मीडियन क्लास क्या है, मेरा मीडियन क्लास है 20 to 30। मीडियन क्लास 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3। मेरा मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, डिवाइडेड बाय 3। गॉट इट। सो 15/2 माइनस 7/3, ठीक है, 15/2 माइनस 7/3 इंटू I स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन द मीडियन क्लास। मतलब वॉट एवर विल बी माई डिफरेंस इन मीडियन क्लास, जितना भी मेरा मीडियन क्लास के अंदर क्या है डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे को लेना है। सर मतलब मेरा मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10। ज्यादा होता तो ज्यादा लेता, कम होता तो कम लेता। बाकी क्लास से मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि ऊपर वाली क्लास का कितना डिफरेंस है, नीचे वाली क्लास का कितना डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, I स्टैंड्स फॉर, हमको अब सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्लास से ही मतलब है। तो I स्टैंड्स फॉर डिफरेंस इन द मीडियन क्लास, इंटरवल इन द मीडियन क्लास, मतलब डिफरेंस गैप इन द मीडियन क्लास। सो व्हाट इज माय मीडियन क्लास हियर, माय मीडियन क्लास इज 20 to 30। डिफरेंस कितना है 10। कैसे निकाला 30 माइनस 20। क्लियर, इज इक्वल्स टू, एक स्टेप आपको आगे लेके चलूंगा जानबूझ के, ये भी तो कैलकुलेटर पे इजीली सिखा दूंगा। 7.5 माइनस 7/3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 2 मिनट इसको बताता हूं सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना भाई, एकदम सिंपल है, एकदम चिल्लर है, ठीक है।
ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले हमको चालू तो यहीं से करना पड़ेगा 15/2 से, मतलब 7.5 से ही, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है और ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए पहले हमको चालू यहाँ से करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मतलब ये स्टेप आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ सीधी, ठीक है। तो 15/2 कैलकुलेटर पे करो, -7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 प्लस 20। सो माई मीडियन वुड बी, क्योंकि यहां इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं, पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना है, 21.66 आ रहा है, दैट वुड बी 21.67, ठीक है, 21.66 आ रहा है, दैट वुड बी 21.67। देखो वापस से समझा रहा हूँ, यहाँ से चालू करो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना, बच्चा यहाँ से चालू करता है, ठीक है, बॉड मास रूल भूल जाता है, पेपर में गलती करके आता है, यहीं से ऑलवेज चालू करना। 15 दबाओ कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 2 दबाओ, -7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 प्लस 20, क्लियर। 15/2 -7/3 इंटू 10 प्लस 20, इस तरीके से इसको सॉल्व करना। नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व करने में गलती करते हो, फिर मैसेज करते हो सर मेरा आंसर गलत आ रहा है, मेरा आंसर रॉन्ग आ रहा है, क्लियर। सो इट इज एज सिंपल एज दैट, क्लियर। इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें अगेन ये तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, अब इसमें ज़्यादा मगजमारी करके फ़ायदा नहीं है, थोड़ी सी साथ साथ में मैं चीज़ें लेते चलता हूँ। मेरे को एक चीज़ समझाओ, अगर यहाँ पे मेरी इंक्लूसिव सीरीज है, ठीक है, आपको ये होमवर्क देता हूँ मैं कि इंक्लूसिव सीरीज के केस में 1 to 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50 एक्स है, फ्रीक्वेंसी है 5, 2, 1, 3, 2, 4, ये मेरी फ्रीक्वेंसी। माई सिंपल क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बट वन थिंग मेरे को यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी कि क्या मेरे को यहाँ पे कन्वर्ट करना कंपलसरी है, क्या मेरे को इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। सो होमवर्क इज दैट आपको मेरे को ये बताना है बात कि इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना एक्सक्लूसिव सीरीज में कंपलसरी है या दोनों केसेस में एक ही आंसर आएगा। कंपलसरी कब रहेगा, जब अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, सो हमारा आंसर अगर अलग आता है उसको कैलकुलेट करने का, मीडियन हमारा अलग आता है, सो भाई फिर तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर हम मीन की बात करें तो मीन के केस में आप इंक्लूसिव सीरीज बना के कैलकुलेट करो उसको, या इसको कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव बना के कैलकुलेट करो, आपके दोनों केसेस में आंसर सेम आता था, मतलब इंक्लूसिव में वही आंसर आता था, एक्सक्लूसिव में भी वही आंसर आता था। तो हमने बोले कि भाई कोई जरूरत नहीं है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की, है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इंक्लूसिव में भी आपका आंसर सेम आएगा, कुछ भी आंसर आपका अलग नहीं आएगा। ये चीज हमने एकदम क्लियर बता दी है। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना क्या मीडियन के केस में कंपलसरी है, यस और नो? अगर है कन्वर्ट करना जरूरी तो क्यों, तो उसका आंसर आपको मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आप ये चीज तो खुद कर लोगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मीडियन मार्क, मीडियन निकालना है। बट यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग है, थोड़ी सी कहानी, जज्बात बदल गए यहाँ पे, और यहाँ पे जज्बात को बदलते हुए इन लोगों ने दे दिए हैं मोर देन और लेस देन सीरीज। इन लोगों ने दे दिए हैं मोर देन और लेस देन सीरीज। मोर देन और लेस देन सीरीज। याद आ रहा है आपको कुछ मीन में हमने एक चीज पढ़े थे, और वो ये पढ़े थे कि इन केस ऑफ मीन ओपन एंडेड, सॉरी फॉर ओपन एंडेड सीरीज मीन इज नॉट अ बेस्ट एवरेज।
वाई, क्योंकि वहां पे हमको क्या करना पड़ता था, वहां पे हम लोगों को, अगर मैं मीन की बात करूं, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो वहां पे अगर मैं मीन की बात करूं तो वहां पे मेरे को सीरीज को चेंज करना पड़ता था। जो बिलो 10 रहता था उसको 0 to 10 बोलना पड़ता था, जो अबाउ 50 रहता था उसको मेरे को रिस्ट्रिक्ट करते हुए 50 to 60 करना पड़ता था। तो उसकी वजह से हमारे मीन के आंसर थोड़े से ऊपर नीचे होते थे, चेंज होते थे। आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने वो पढ़ाया था मीन में, ठीक है। सो अगेन माय क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, क्या क्या मीडियन बेस्ट एवरेज है, क्या मीडियन बेस्ट एवरेज है फॉर ओपन एंडेड सीरीज? सो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, एंड एक और चीज का आंसर इसके सामने करना है, ऑल्सो आंसर वेदर whether median is the best average, whether median is the best average for open ended series, for open ended series whether median is the best average or not for the open ended series। ये आपको एक और क्वेश्चन का आंसर हमका करना है, समझे? ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। चलो, अब ये ओपन एंडेड सीरीज दे तो रखी है, पहले पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। मार्क्स दिए हुए हैं बिलो 10, फिर उसके बाद दिया हुआ है 10 to 20, फिर दिया हुआ है 20 30, फिर 30 40 40 50 और 50 एंड अबव। मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी उसने नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करके एक प्रकार से दिया हुआ ही है ना। बिलो 10 10 लोग है, 10 to 20 20 है, 20 30 30 है, 30 40 50 है, 45 40 50 40 है, और उसके ऊपर 30 लोग है। जो लास्ट मीन में हमने प्रॉब्लम करे थे ना, उससे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी जो दी गई थी वो प्रॉपर नहीं दी गई थी। वहां पे आपको सिंपली ऐसा लिख दिया था कि बिलो 10 20 30 40 50, मतलब ऐसे क्लास और ग्रुप्स बना के नहीं दिए थे। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऐसे क्लास और ऐसे ग्रुप बना के दिए हुए हैं, तो आपको वापस से ऐसे क्लास और ग्रुप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर वन थिंग, तो याद करो वहां पे हमने क्लास में कन्वर्ट करे थे। ये जो मैं बार बार अब बोलूंगा ना कि वहां ये करे थे वहां ये करे थे, घर जाके एक चीज देख लिया करो ताकि तुमको पेपर में याद रहे, ठीक है। अब लिंक लगाने चालू हो जाएंगे, अभी तक तो मैं सिर्फ बेसिक्स पढ़ाया जा रहा था, अब मैं हर जगह कंपेरिजन चालू कर दूंगा, लिंक चालू कर दूंगा। तो तुम लोगों को इसीलिए इतनी धीरे धीरे यहां तक लेके आया हूं मैं कि तुम लोगों के दिमाग में हर चीज बैठ जाए, एकदम रट्टा हो जाए कि मैंने जहां पे बोला यहाँ पे पढ़ाए थे वहां पे पढ़ाए थे, याद रहे। और अगर नहीं याद आ रहा है तो रिक्वेस्ट है कि दोबारा जाके इसको रिवाइज करो, ठीक है। चलो देखते हैं। सो माई एक्स मतलब मेरा मार्क्स इज बिलो 10, इसके बाद में 10 to 20 20 30 30 40 40 50 अबाउ 50। तो मेरा x कितना है, ये मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वो कितनी दी हुई है, 10 20 30 50 40 30। अब इसको सॉल्व करना है वही तरीके से। क्या सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या ये बिलो 10 को मैं 0 to 10 लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखता हूं मैं, नॉर्मली इसको सॉल्व करता हूं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी 10 30 60, इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएंगी आपकी और साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ साथ आपका फायदा भी हो जाएगा। सो 10 30 60 110 150 180, सो टोटल इज टैलीड अपॉन समेशन एफ और ये n 180 डन। सबसे पहले अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीरीज ऑलरेडी अरेंज्ड है। सो आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इसको नीचे ले लेते चलो।
मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, दैट इज n अपॉन टूथ टर्म, n is 180 upon 2 term which is 90th term. सो 90th किस में आता है? इसमें आता है नहीं, इसमें आता है नहीं, इसमें आता है नहीं, इसमें आता है हाँ. सो इसके सामने वाला जो करस्पॉन्डिंग क्लास रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? मीडियन क्लास रहेगा. सो माय मीडियन क्लास अगेन इज 30 to 40. मेरा मीडियन क्लास 30 to 40 आ गया. अब फॉर्मूला बोलो मेरे साथ. देखो फॉर्मूला थोड़ा सा पहले याद कर लेते फिर आगे बात करते इस पे. फॉर्मूला क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि इस चीज़ में ये स्पेसिंग देख लेनी है कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला बैठा है. इमेजिन करो, है ना, एकदम आंखों के पीछे इमेजिनेशन होना चाहिए. पहले देख लो फॉर्मूला अच्छे से, दिल से, तसल्ली से. जो बोल रहा हूँ करो, मानो मेरी बात. फॉर्मूला बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा. देख लिए, इसको अच्छे से एक बार देख लो. थोड़ा सा वो याद है आपको पेपर में मेरे को ये चीज़ ये पेज नंबर पे लिखी है, वो चीज़ वो पेज नंबर पे लिखी है, उधर बीच में लिखी है, ऊपर लिखी है, ऐसा याद आता है. यानी आपको याद होगा तो ऐसा होता है ना कि भाई पेपर पे जा रहे हैं लेकिन कंटेंट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये याद आ रहा है कि ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है. तो वो कहीं ना कहीं विजुअल मेमोरी टेक्निक्स होती है. ठीक है, वो थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं कई बार फॉर्मूलेज में, ताकि आपको कभी फॉर्मूले याद करने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े. आई होप आपने इसको देखे होंगे. देखो अब सिंपल है, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, भूल जाओ. ठीक है, बोलो सबसे पहले L ऐसा आपके सामने आना चाहिए. L प्लस L इधर था कि ऊपर था? सर इधर था. L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. वापस से आपको के सामने दिखना चाहिए. L बीच में प्लस L प्लस n अपॉन 2 माइनस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. ब्रैकेट क्लोज. L के पहले ब्रैकेट क्लोज. मैं मजाक नहीं करो, करके देखो एक बार. अगर आपको आंखों के सामने अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस तरीके से करके देखो, आपको 101% ये फॉर्मूला, ये चीज़ क्या रहेंगी? याद रहेंगी हमेशा. लिख के ले लो, और नहीं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता कोई, इसके लिए रट्टा लगा लो. सो बोलो क्या फॉर्मूला है? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I. So what is n here? Lower limit of the median class. Median class is 30 to 40. Lower limit is 30. प्लस n कितना है? 180 अपॉन 2 माइनस CF कितना है? CF मतलब जो मेरा मीडियन क्लास है उसका प्रीसीडिंग क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो मेरा प्रीसीडिंग क्लास है ये, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 60. सो 60 वुड बी माय CF. ठीक है, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया? 60 अपॉन F कितना है? 50 इंटू I मतलब मीडियन क्लास के बीच का डिफरेंस. हमको बाकी के क्लास के डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10. कहाँ से सॉल्व करना चालू करोगे? यहाँ से. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर पे कहाँ से सॉल्व करना चालू करोगे? 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 प्लस 30. मीडियन आ गया 36. क्लियर? ये तो मीडियन निकाल लिए. डाउट ये नहीं है, डाउट ये है कि मीडियन तो हमने निकाल ली है, लेकिन क्या मीडियन इज अ बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज? अगर आपको ये बात याद आ रही होगी कि मीन क्यों बेस्ट एवरेज नहीं था,
सो आपको ये बात याद आ रही होंगी, मीन इसलिए बेस्ट एवरेज नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं हमको मीन निकालते समय, मीन को सॉल्व करते समय ये जो बिलो 10 था इसको 0 to 10 करना ही पड़ता था। ये ना, इसका मतलब ये हो जाता था, जनरली बिलो 10 का मतलब तो ये होता है कि 10 के नीचे लाने मार्क्स लाने वाले बच्चे 10 है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। बिलो 10 के सामने फ्रीक्वेंसी 10 लिखी है, इसका मतलब 10 के नीचे लाने वाले मार्क्स बच्चे 10 बच्चे हैं हमारे पास। हो सकता है किसी को निगेटिव मार्क्स मिले हो, निगेटिव मार्किंग हुई हो, आपको ही मालूम हो निगेटिव मार्किंग होती है, तो वो बेचारे बच्चे तो इसमें नहीं आए, तुमने तो डायरेक्टली उनको 0 मार्क्स दे दिए क्योंकि तुमने बिलो 10 को कन्वर्ट करके 0 to 10 बोल दिए। यहां पे अबव 50 यार 30 बच्चे हैं, तो जरूरी है क्या अबव 50 जितने बच्चे लिखे हैं उनने सबने 50 to 60 के बीच में लाए होंगे, तो जनरली हम इसको 50 to 60 लिखते थे क्योंकि 10-10 का डिफरेंस है, तो हम बोलते थे 10-10 का डिफरेंस ले लो। हो सकता है ना यार किसी ने 80 मार्क्स लाए होंगे, तुमने नहीं लिखे होंगे, तुमने बोले होंगे जान दे उसको, अबव 50 लिख के काम खत्म कर दिए होंगे। सो पॉइंट ये था कि वहां पे हमको ये जो सीरीज दी हुई रहती थी, ठीक है, वो सीरीज के अबव 50 और बिलो 50 वाला पार्ट चेंज करना पड़ता था। बट क्या ये चीज हमको चेंज करनी पड़ी मीडियन कैलकुलेट करते समय? आप खुद सोच के बताओ मेरे को, क्या ये चीज हमको चेंज करनी पड़ी मीडियन निकालते समय? आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, हमको ये चीज चेंज ही नहीं करनी पड़ी मीडियन निकालते समय। हमने तो डायरेक्टली ये बिलो 10 को ध्यान में रखते हुए और ये अबव 50 को रहते हुए इनको ही रहने दिया और इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी और आंसर निकाल लिया और हमारा मीडियन निकल भी आया। बोलने का मतलब ये है कि ओपन एंडेड सीरीज के केस में भी मेरे को कोई सीरीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती है, कोई सीरीज को चेंज नहीं करना पड़ता है, ना उसको बिलो 10 को 0 to 10 बोल देना पड़ता है, ना अबाउट 50 को 50 to 60 बोल देना पड़ता है। और जैसी सीरीज गिवन है एज इट इज वही सीरीज के हिसाब से मैं क्या कर लेता हूं, आंसर निकाल लेता हूं। इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या निकाल लेता हूं, आंसर निकाल लेता हूं। क्योंकि मीडियन जनरली बीच का नंबर होता है, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटे हैं उसको भी जाने दो, बड़े हैं उसको भी जाने दो, हमारे लिए तो बीच का ही काम है, तो हमने बीच की मीडियन क्लास निकाल ली है और हमारा आंसर मीडियन निकाल ली है। तो आंसर इज यस, मीडियन इज द बेस्ट average for open ended series. Median is the best average for open ended series. क्लियर? क्यों? क्योंकि मीडियन में हमको कोई चीज को चेंज नहीं करना पड़ता है। एकदम क्लियर? ओके, सो ये भी हो गया। 19th वाला आप खुद कर लेना, सिमिलर लाइंस पे है। इंक्लूसिव वाला तो खैर मैंने दिया ही आपको, लेकिन ये नहीं दिया, दूसरा दिया है। प्रॉपर्टीज कल देखते हैं, खत्म हो गया मीडियन, तो बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो कमेंट करके जाया करो। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।